हेलो दोस्तों, आइए अब हम लोग आईडीएम एंट्री कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए ठीक है सेशन नंबर 2 को समझते हैं। ठीक है, सेशन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि लोएस्ट पॉइंट का जो आईडीएम होगा वहां पे यदि बॉडी क्लोज होगा तो हम लोग किस साइड एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, कॉल साइड या पुट साइड। तो देखिए, आईडीएम से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं रहा होगा आप लोगों के पास, क्योंकि आईडीएम से रिलेटेड जितना भी बेसिक इंफॉर्मेशन होता है, आईडीएम क्या होता है और आईडीएम का यूज क्यों करते हैं, वो आप लोगों को बताए हुए हैं प्रीवियस सेशन में। यदि आपको पता नहीं है तो आप जा करके देख सकते हैं। आइए, लोएस्ट पॉइंट के लिए बॉडी क्लोज एंट्री हम लोग कैसे लेंगे और किस साइड रहेंगे। देखिए, ये हुआ लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट के लिए यहाँ पे आईडीएम, वैलिड आईडीएम क्या होता है कि लोएस्ट पॉइंट से जस्ट पहला जो स्विंग हाई होता है ये होता है आईडीएम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आईडीएम के पास जिस साइड, या तो आपका हो सकता है कि इस हाईएस्ट पॉइंट के पास यहाँ पे आईडीएम का लाइन है, यहाँ पे कैंडलस्टिक बनेगा और यहाँ पे नीचे क्लोज करेगा। ठीक है, या तो इस लोएस्ट पॉइंट के लिए यहाँ पे आईडीएम है। ठीक है, और क्लोज कहाँ हुआ है मार्केट, इस जगह पे आईडीएम के ऊपर क्लोज हुआ है। ठीक है, अब देखिए जिस साइड क्लोज होता है मतलब आईडीएम के ऊपर, उसी साइड का हम लोग ट्रेड प्लान करते हैं। मतलब ये लोएस्ट पॉइंट है और इसका आईडीएम है यहाँ पे, और आईडीएम के ऊपर क्लोज हुआ है मार्केट, आईडीएम से ऊपर गया उसके बाद क्लोज हो चुका है, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अप साइड का प्लान करेंगे, मतलब कॉल साइड का प्लान करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पे सडनली तो कॉल साइड का प्लान नहीं कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आईडीएम के ऊपर मार्केट गया, आईडीएम के ऊपर क्लोज हुआ और कॉल साइड का एंट्री को ले लेंगे, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपका आईडीएम के ऊपर मार्केट बॉडी क्लोज करे, बॉडी क्लोज हो, तो आपके नीचे एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक होगा, वो भी होगा। ठीक है, इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक होगा, पहले एफवीजी होगा और बाद में ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो आपको लगभग 10 में से 6 बार ट्रेड जो मिलेगा, 6 बार जो ट्रेड मिलेगा, ये आपका क्या होगा कि एफवीजी पे आएगा और यहीं से क्या होगा, मार्केट ऊपर चले जाएगा। ठीक है, इसीलिए जब आईडीएम के ऊपर बॉडी क्लोज हो, एफवीजी भी दिखे, तो वहाँ पे छोटा एसएल के साथ हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और बाय साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट जो है हम लोग अपने अनुसार से और स्ट्रक्चर के अनुसार से हम लोग टारगेट को सेट करेंगे, और एसएल जो होता है वो जितना छोटा से छोटा हो, रिफाइन करके एसएल को छोटा से छोटा लेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग चार्ट पे देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे आईडीएम का जो ऊपर बॉडी क्लोज होता है, यहाँ पे किस प्रकार से हम लोग एंट्री लेंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे समझते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे चार्ट दिख रहा होगा, ये तो डे टाइम फ्रेम का है। डे टाइम फ्रेम पे हम लोगों को आईडीएम का बॉडी क्लोज को नहीं देखना है, इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेना। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाना है, उसके बाद स्ट्रक्चर मैपिंग करना है, फिर आईडीएम को देखना है, और आईडीएम को देखने के बाद क्या करना है, वहाँ पे एसएल कितना का आ रहा है ये भी देखना है। ठीक है, एसएल कितना का आ रहा है ये भी देखना है। एक मिनट, देखिए यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम कर लेंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा इशू आ रहा है कैंडलस्टिक पे, यहाँ पे डे टाइम फ्रेम का जो चार्ट है इस जगह पे क्लिक करके यहाँ से क्या करेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए जैसे हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुए हैं, तो आपको दिखेगा, सपोज दैट हाल ही का मार्केट लीजिए। ठीक है, आपको लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, हाईएस्ट पॉइंट तो यहाँ पे क्लियर है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। थोड़ा सा चार्ट को बड़ा करते हैं। ठीक है,
ताकि क्लियर दिखे। अब देखिए इस जगह पे हाईएस्ट पॉइंट क्लियर है, ठीक है। क्यों क्लियर है? क्योंकि इस लेग में यहाँ पे आईडीएम है, इस जगह पे आईडीएम है, नहीं यहाँ पे आईडीएम है। यहाँ देख रहे हैं ये रेड कैंडल प्रीवियस कैंडल को क्या किया है, स्वीप किया है, स्वीप किया है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आईडीएम हुआ, ठीक है, इस जगह पे आईडीएम हुआ। अब हाईएस्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया है, अब लोएस्ट पॉइंट को देखना है, ठीक है। अब लोएस्ट पॉइंट, सबसे लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे है लोएस्ट पॉइंट, इसको भी मार्क कर लिए। अब ये देखना है कि इस लोएस्ट पॉइंट के लिए हाई तो यहाँ पे कॉन्फर्म हो गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर क्या है, आईडीएम है और आईडीएम के नीचे बॉडी क्लोज है, ठीक है। इसके हाई के लिए अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ आईडीएम देखेंगे, प्रॉपर हाई यहाँ पे कॉन्फर्म हुआ या नहीं हुआ इसको देखेंगे। तो यहाँ पे हाई कॉन्फर्म हो गया, ठीक है। अब लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे है, अब लोएस्ट पॉइंट के लिए आईडीएम को देखेंगे, तो इस लेग में देखेंगे आईडीएम को। अब ऊपर जाते हैं, देखते हैं कहीं से ऊपर से स्वीप किया है, नहीं किया है, कहीं भी नहीं किया। लेकिन आप लोगों को क्या बोले थे, स्वीप करे अथवा नहीं करे, स्विंग हाई रहना चाहिए, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट मतलब कि लो के लिए स्विंग हाई भी रहेगा तो भी वो स्विंग हाई क्या होगा, आईडीएम हो जाएगा। अब देखिए ये हम लोगों के पास क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया आईडीएम, ठीक है, ये हो गया आईडीएम। अब ये वैलिड आईडीएम है। अब आईडीएम से नीचे देखेंगे कहाँ पे पीओआई है, आपको दिख रहा है इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक है, इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। और क्या है, सॉरी इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन क्या है कि ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। इसीलिए नहीं है कि आप देखेंगे कि इसके अंदर में आ चुका है और यहाँ पे क्या किया है, इसको स्वीप कर गया है, ठीक है, स्वीप कर चुका है। अब देखेंगे कि नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है। यहाँ पे देखिए अगर प्रॉपर यहाँ पे एंट्री होता है तो एसएल इसका बड़ा आ जाता है, ठीक है। इसलिए हम लोग देखेंगे नीचे से कि कौन सा इम्पोर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी है। आप देखिएगा यहाँ का जो एफवीजी है ये मिडिकेट हो चुका है, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, मिडिकेट हो चुका है। तो एफवीजी अब देखेंगे ऊपर का एफवीजी कहाँ है या ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है। तो आप देखिए यहाँ पे इस जगह पे इससे ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, एकदम छोटा सा एफवीजी है, ठीक है, यहाँ पे एफवीजी है। अब हम लोग को ये देखना है कि एफवीजी इस जगह तो है, यहाँ पे एफवीजी ले चुका है मार्केट, इसलिए ऊपर जा चुका है। अब ऑर्डर ब्लॉक का वेट नहीं करना है, ठीक है, इसके ऊपर जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा या एफवीजी होगा उसको देखना है। अब यहाँ पे एफवीजी दिख चुका है, दिखने के बाद क्या है कि नीचे ऑर्डर ब्लॉक भी वैलिड है, एफवीजी वैलिड के साथ साथ, ठीक है। एफवीजी जहाँ है वहाँ ऑर्डर ब्लॉक है और जहाँ ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ क्या है, एफवीजी है। अब नेक्स्ट ट्रेड प्लान जो है हम लोग कहाँ पे करेंगे, इस एफवीजी पे करेंगे। अब देखिए क्या हुआ, मार्केट गया है, जाने के बाद ऊपर आईडीएम के पास, आईडीएम का लाइन पे यहाँ पे देखिए क्या किया, बॉडी क्लोज किया ऊपर, ठीक है, ऊपर बॉडी क्लोज किया, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद ये एफवीजी क्या है, वैलिड नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे मिडिकेट हो चुका है। अब इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एफवीजी है, इस जगह पे क्या है, एफवीजी है और वैलिड है, ठीक है। यहाँ का जो एफवीजी है ये क्या है, मिडिकेट है, ये वैलिड नहीं है। अब मार्केट ऊपर गया, जाने के बाद आईडीएम किया, यहाँ पे क्या किया, बॉडी क्लोज किया, आईडीएम के ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है। क्लोज होने के बाद हम लोगों को किस साइड रहना है, तो अप साइड रहना है, ठीक है, बाय साइड रहना है या कॉल साइड रहना है, ठीक है, कॉल साइड रहना है। अब देखिएगा कि मार्केट क्या किया है, नीचे आया है, नीचे आने के बाद यहाँ पे एफवीजी को लिया है, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। अब बात आता है कि एंट्री हम लोग कहाँ पे डालेंगे, एंट्री पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे जो ये एफवीजी है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे जो एफवीजी है, एफवीजी पे हम लोग एंट्री लेंगे और एसएल कहाँ रखेंगे, जो इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक है
यहाँ का SL रखेंगे। यदि SL बड़ा हो रहा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो इसको क्या करेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आइए एक बार 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम को देखते हैं। यहाँ पे देखिए 102 पॉइंट का SL बन रहा है, यदि इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रख रहे हैं तो। ठीक है, अब आइए 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम ये रहा। ठीक है, ये रहा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि इस जगह पे एंट्री दिया, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे वैलिड है। जो SL इस जगह का आ रहा था, अब क्या होगा SL इस जगह का आएगा। ठीक है, 81 पॉइंट का SL आया। अब बात आता है कि टारगेट कहाँ का सेट करेंगे। फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाएंगे हम लोग टारगेट के लिए, क्योंकि एंट्री हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे ले रहे हैं। ठीक है, एंट्री लेने के लिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं, इसलिए हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे ही क्या करेंगे टारगेट को सेट करेंगे। अब दिख रहा है ऊपर यहाँ पे तो आईडीएम हो गया, लेकिन अगर आप इक्वल हाई लेते हैं तो आप देखिए इस जगह पे मार्केट कितना बुरा तरह से क्या हुआ था, फंसा था, उसके बाद नीचे आया था मार्केट। एक्चुअल मूव को दिखाया है 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे। तो ये होगा हम लोगों का क्या होगा, ये यहाँ तक टारगेट होगा। क्यों टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो मार्केट बहुत लंबा टाइम तक फंसा रहा। ठीक है, और दूसरा क्या है यहाँ पे इक्वल है, मतलब मार्केट यहाँ पे साइडवेज रह चुका था, इसलिए ये इक्वल है। यदि यहाँ का हम लोग टारगेट लेते हैं इस जगह का, इसी जगह का लेते हैं, तो आप फिर इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे जब शिफ्ट होते हैं, ठीक है 5 मिनट का 5 मिनट का जब टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं, तो आप देखिए क्या हुआ कि आपका SL कितना का आया, SL आया 81 पॉइंट का, लेकिन टारगेट कितना का आया, लगभग 628 पॉइंट का टारगेट आया। अब देखिए ये जो टारगेट होता है और SL होता है, SL के लिए आप लोगों को बताए थे ऑर्डर ब्लॉक को कैसे रिफाइन किया जाता है, और बड़ा सा ऑर्डर ब्लॉक जब होगा वहां पे रिफाइन करके कैसे छोटा करेंगे ऑर्डर ब्लॉक को, तभी एंट्री लेंगे। ठीक है, वो हम लोगों के लिए क्या होगा कि थोड़ा सा रिस्क कवर होगा। उससे रिस्क कवर इसलिए होगा कि वहां पे जो है SL छोटा आएगा और टारगेट क्या होगा बड़ा आएगा। अब यहीं पे देख लीजिए, यदि यहाँ का SL देते, इस जगह का SL आ रहा था 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, तो लगभग 100 पॉइंट का प्लस का यहाँ पे क्या हो रहा था SL बन रहा था। लेकिन इसी चार्ट को 15 मिनट का टाइम 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे जब गए, इसको मॉडिफिकेशन किए, तो यहाँ पे कितना का SL आया, 81 पॉइंट का SL आया। लेकिन अगर टारगेट का बात करें तो लगभग 628 पॉइंट का टारगेट आया। ठीक है, तो आईडीएम पे जो है बॉडी क्लोज जब भी हो, जिस साइड बॉडी क्लोज हो, मतलब लोएस्ट पॉइंट के लिए तो ऊपर ही बॉडी क्लोज होगा, तो ऊपर से जब नीचे आएगा मार्केट, नीचे कोई POI होगा, हम लोग तभी एंट्री प्लान करेंगे, उसके बीच में नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बीच में क्या करेंगे, नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि इस जगह तक मार्केट आया, ठीक है, फिर से दोबारा मार्केट यहाँ तक गया, यहाँ तक जाने के बाद फिर से यहाँ तक आया। यदि आपका SL इस FVG पे रहता तो SL ले लेता मार्केट। ऑर्डर ब्लॉक पे इसलिए रखे कि ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकता है। ठीक है, इसलिए ऑर्डर ब्लॉक तक टारगेट होना चाहिए। 15 मिनट का टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ऑर्डर ब्लॉक का टारगेट बहुत नीचे था, लेकिन 5 मिनट का टाइम फ्रेम के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक इस जगह पे है, तो ऑर्डर ब्लॉक का टारगेट SL रखे और टारगेट कहाँ का रखे, इक्वल है का टारगेट रखे। और क्या हुआ है कि मार्केट SL भी नहीं लिया है। आप देख लीजिए यहाँ पे देखिए कि SL भी नहीं लिया है, मार्केट लिया है कहीं SL नहीं लिया है, लेकिन मार्केट क्या किया, टारगेट को दिया है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, छोटा टाइम फ्रेम पे देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम फिर भी बड़ा टाइम फ्रेम है, खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग अधिक टाइम तक क्या करते हैं, होल्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम डीके होता है। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम हो गया। ठीक है, इसलिए हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे गए, और जब चार्ट को हम लोग यहाँ पे मार्क किए, हाई और लो को कंफर्म किए, और लोएस्ट पॉइंट जब कंफर्म हुआ
तो इसका POI पे FVG पे एंट्री मिला और FVG पे एंट्री लेकर के अप साइड गए। तो आपको याद रखना है कि आईडीएम में जब भी बॉडी क्लोज ऊपर हो तो हमेशा क्या करना है, बाय साइड रहना है। लोएस्ट पॉइंट के लिए बता रहे हैं, ठीक है। इसी में जब स्वीप का कंडीशन हो तो स्वीप का कंडीशन को भी हम लोग अच्छा तरह से देखेंगे। और देखिए स्वीप का कंडीशन कभी कभी देखने को मिलता है, वो भी छोटा टाइम फ्रेम पे देखने मिलता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आईडीएम पे कुछ भाई का क्वेश्चन था इस पे कि भाई 5 रोज पहले का जो मार्केट स्ट्रक्चर जो बनाया है उस पे हम लोगों को बताइए कि ये कैसे वर्क करता है और कैसे एनालिसिस किया जाता है इस पे। तो भाई अगर देख रहे होंगे आप तो आप जरूर कमेंट करिएगा कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो रहा है या नहीं दूर हो रहा है, ठीक है। यदि आपको लग रहा है कि नहीं इस प्रकार से एनालिसिस करने पे चार्ट पे अधिक से अधिक टाइम देने से आपको भी बेनिफिट है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। आशा करते हैं आपको जो है लोएस्ट पॉइंट के लिए आईडीएम पे जो बॉडी क्लोज होता है वहां का एंट्री लेना आ गया होगा, ठीक है। आप लोग जा करके चार्ट पे बैक टेस्ट करके देखिए, उसके बाद कुछ भी करिए। चूंकि देखिए इस मार्केट में किसी पे बिलीव नहीं करना चाहिए, इसलिए आप यदि किसी चीज़ों को सीखते हैं, किसी भी चीज़ों को देखते हैं तो पहले आपको बैक टेस्ट करना चाहिए, उसके बाद उसको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को आप लोग प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।